रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जीलानी की अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, क़ादिरियम नारया गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मुहतरम सामिईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। कहा जिसने या गौस ग़िस्नी तो दम में, कहा जिसने या गौस ग़िस्नी तो दम में, हराई मुसीबत टली गौसे आज़म। न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू, न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू, कहीं और भी है चली गौसे आज़म। तेरा मर्तबा आला क्यों न हो मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों न हो मौला, तो इब्ने मौला अली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, है तू रब का ऐसा वली गौसे आज़म। और दो शेर मैं अपनी जानिब से कहना चाहता हूँ। मैं बन जाऊँ हाफिज और कारी आलिम, मैं बन जाऊँ हाफिज और कारी आलिम, है अब्बू की ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। मुरीदों में तेरे मेरा नाम भी है, मुरीदों में तेरे मेरा नाम भी है, तेरा सग है हैदर अली गौसे आज़म। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। वाह वाह वाह, सुभान। सदियाँ गुजर गई मगर आज भी हम हुज़ूर गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हैं। ये इसलिए कि हमारे गौसे पाक अल्लाह के एक सच्चे वली थे। और आप गौसे पाक की सीरत पढ़ें तो मालूम होगा कि आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ सच बोलते रहे और सच की तालीम और तबलीग फरमाते रहे। आइए मैं आपको हुज़ूर गौसे पाक के बचपन का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। हुज़ूर गौसे पाक बचपन ही से बड़े ज़हीन थे और आपको इल्म दीन हासिल करने का बड़ा शौक़ था। चुनांचे आपकी वालिदा ने इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना कर दिया और रवाना करते वक्त आपकी कमीज़ में सोने की 40 अशरफियाँ सीधी और जाते वक्त अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे हालात कैसे भी हो, कभी झूठ ना बोलना। चुनांचे गौसे पाक इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने वाले काफिले के साथ रवाना हो गए। रास्ते में डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया और सबका माल लूट लिया। हुज़ूर गौसे पाक बच्चे थे, इसलिए आपसे किसी ने कुछ ना पूछा, लेकिन एक डाकू ने पूछ लिया, बच्चे क्या तेरे पास भी कुछ माल है? आपने जवाब दिया, हाँ मेरे पास सोने की 40 अशरफियाँ हैं। सुभान अल्लाह। वो डाकू बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि डाकू को भी पैसे बताए जाते हैं। वो डाकू गौसे पाक को अपने सरदार के पास ले गया और कहा, ये बच्चा बोल रहा है कि इसके पास सोने की 40 अशरफियाँ हैं। डाकू का सरदार भी बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या वाकई तुम्हारे पास सोने की 40 अशरफियाँ हैं? आपने जवाब दिया, आते वक्त मेरी माँ ने कमीज में सी दिए थे। वाह वाह।
जब आपके कमीज की तलाशी ली गई तो वाकई आपके पास सोने की 40 अशरफियां थी। डाकुओं के सरदार ने हैरत और तअज्जुब में पूछा, बेटा तुम झूठ बोलकर अपना माल बचा सकते थे, आखिर तुमने सच क्यों बोला? आपने जवाब दिया, आते वक्त मेरी माँ ने नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मैं अपनी माँ से किया वो वादा कभी तोड़ नहीं सकता। वाह वाह वाह। ये जवाब सुनकर डाकुओं के सरदार के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बच्चे होकर अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी तोड़ नहीं सकते, और हम कितने निकम्मे मुसलमान हैं कि बरसों से अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। बेटा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर सच्ची तौबा करके सच्चा मुसलमान बनना चाहता हूँ। जब सारे डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते देखा तो बोल पड़े, आप चोरी और डकैती में हमारे सरदार थे तो तौबा में भी आप हमारे सरदार हैं। वाह वाह वाह। और फिर सारे डाकुओं ने उसे पाक के दस्ते हक परस्त पर तौबा करके सच्चे मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह, ये मेरे गौसे पाक की बचपन की कारनामा, सुभान अल्लाह, सच बोलने की बरकत थी कि सारे डाकुओं तौबा करके सच्चे मुसलमान बन गए। और हम गौसे पाक की गुलामी का दावा करते हैं तो हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। और एक हदीस के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नहला वालिदुन वलदहु नहलन अफ़्ज़ल मिन अदबिन हसन। वालिद जो कुछ भी अपने बच्चों को अता करता है उसमें सबसे अच्छी चीज उम्दा तालीम और तरबियत है। वाह वाह, बेशक। लिहाजा आप सबको चाहिए कि हम बच्चों को कुछ दें या ना दें, हम बच्चों को कुछ दें या ना दें, अच्छी तालीम और तरबियत जरूर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।